जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो नाम है, ये सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के आधार पे है, फंक्शन के आधार पे नहीं है। फंक्शन पहले PS2 का आता है और फिर PS1 का आता है। PS2 में जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट की, और इसीलिए उसे P680 कहा जाता है। PS1 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 होता है, जो कि 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें PS2 और PS1 दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है और ATP और NADPH दोनों बनते हैं। अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो उसमें केवल PS1 का इन्वॉल्वमेंट होता है और केवल ATP का ही फॉर्मेशन होता है, और ये सवाल आपसे खूब पूछे जाते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पाया जाता है और PS2 से रिलेटेड होता है। ये डायरेक्ट बात आपको ध्यान रखनी होगी। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बताती है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में ATP कैसे बनता है। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में 4 चीजों की जरूरत होती है। एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए होता है, एक प्रोटॉन पंप चाहिए होता है, और ATP सिंथेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ATP सिंथेज एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, CF0 पार्ट एंड CF1 पार्ट। CF0 पार्ट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, और जो CF1 पार्ट होता है बेटा, ये स्ट्रोमा की तरफ प्रोट्रूड रहता है, लटका रहता है।